हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड विद सरोज। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? इसमें हमारे पास सारे ही जो ऑपरेशन हैं, चिन्ह है मैथ के, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस सारे ही चिन्ह होते हैं। कम से कम एक या दो से ज़्यादा ही चिन्ह होते हैं क्वेश्चन में, उनको हमें सॉल्व करना होता है। उनको सॉल्व करने के लिए एक रूल हम फॉलो करते हैं, बॉड मास का। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बी से ब्रैकेट, बी से होगा ब्रैकेट, ओ से ऑफ करनी है ब्रैकेट, मतलब ओपन करनी है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्शन। किसी भी क्वेश्चन में पहले हम अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको पहले सॉल्व करके फिर उसके बाद हम डिवाइड जो है उसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। इस रूल का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लिख लेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इनको कैसे यूज़ करना है? जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम पता चलता जाएगा कि इनको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस होगा 2ab के साथ। अभी फ़िलहाल इन्हीं तीन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज़ होते जाएंगे बाकी के, वैसे वैसे हम उनको, मैं आपको उन्हें बताते जाऊंगी। पहले तो आप ये तीन मेजर फॉर्मूले यूज़ होते हैं ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन फॉर्मूले के बगैर हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनका ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर अपॉन में 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें और कुछ टर्म्स को हम ए और बी की फॉर्म में चेंज कर लें तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि हमने लेट कर लिया कि ए जो है वो 856 है और वी जो है 167 है। अब ए और बी की वैल्यू को रख के देखें, आपको फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। 856 ए है, 167 बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए 856 और ये क्या है बी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए इंटू ए प्लस वी इंटू बी। अब बन गया ये फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस वी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों की जगह हम रख देंगे, फिर हम ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 2ab माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे भी 1, 1 और 1 2, 2a स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसमें हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी, तो दोनों में क्या है 2, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये दोनों आपस में सेम है, आंसर आ गया 2। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 19,587 इंटू 637 प्लस 19,587 इंटू 363 का मान क्या होगा। मतलब कि इसको हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो टाइम कंज्यूम होगा और ज़्यादा टाइम जो लगेगा, इसको टाइम वेस्टेज होगी। तो इसको करने के लिए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये और ये दोनों डिफरेंट हैं। तो जो सेम है उसको क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। तो अगर कोई टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में साइन होता है प्लस या माइनस का, तो उस टर्म को हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकाल लेंगे हम 19,587 को, ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर क्या बचा इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचा 637 प्लस का निशान ऐसे ही, और यहाँ से भी हमने इसको बाहर निकाल लिया और यहाँ से बचा 363। आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस करके आएगा ये 1000, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 19,587 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 के साथ, और जितनी 1 के साथ ज़ीरो होती हैं वो नंबर के साथ एज इट इज़ आ जाते हैं। तो 19,587 के साथ 3 जीरो ऐसे के ऐसे, और ये आंसर होगा। ये कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। 75,219 मल्टीप्लाई 9,999। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो टाइम लगेगा। एक ऑप्शन टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9,999 को अगर हम 1000 से 10,000 से माइनस कर देते हैं 1 को, तो क्या आ जाता है, जैसे कि 100 से हम -1 करें 99 आ जाता है। वैसे ही 10,000 से अगर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9,999। तो इसकी जगह पे हम इसको भी रख सकते हैं। अब इजी हो जाएगा क्योंकि जितनी ज़ीरो है वो इसके साथ आ जाएंगी मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जब हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी जगह हम इसको माइनस करेंगे, किसको, इस नंबर को,
क्योंकि ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का माइनस ऐसे ही, जो इसको हम वन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ भी होगा, तो ये आ जाएगा 75,219। ये बन गया 7,219 और ये 40 इसके साथ ऐसे ही माइनस कर देंगे, इसको इस तरह 10 1 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1, यहाँ बाकी की टर्म एज इट इज़। तो ये आंसर दिया होगा हमें किसी ऑप्शन में। ऐसे तो मल्टीप्लाई करने लगते तो ज़्यादा टाइम लगता। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 287 मल्टीप्लाई 287 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 प्लस 269 इंटू 269। यहाँ पे 269 इंटू 269। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, और 2 इंटू ये टर्म और ये टर्म साथ में है। तो अगर हम a इक्वल टू 287 मान लें, b इक्वल टू 269 मान लें और इसकी जगह रखें, तो 287 a इंटू ए माइनस 2 इंटू 287 a है और 269 b है, प्लस ये b इंटू बी, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसके इक्वल है, a माइनस, यहाँ माइनस है 2ab के साथ तो माइनस आता माइनस b का होल स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू रखेंगे, 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर, 287 से 269 को जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 18 का स्क्वायर 324। तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन 324 होगा। इस तरह क्वेश्चन को हमें पहचानना है कि कौन सी टर्म जो है रिपीट हो रही है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 45 माइनस ब्रैकेट 28 माइनस फिर से ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ये, इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, ये करली ब्रैकेट होती है, 37 माइनस 15 माइनस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जो ब्रैकेट यहाँ पे यूज हुई है वो यहाँ पे क्लोज भी होंगी, इज इक्वल्स टू 58। अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का भी यूज़ हुआ है, साइन का भी यूज़ हुआ है। तो बॉड मास में हमने क्या, बॉड मास में पहले क्या होता है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट से पहले भी यहाँ पे एक टर्म है, इस टर्म को हमने क्या करना है, दूसरी साइड लेके जाना है। जब दूसरी साइड ले जाएंगे 45 को, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस का साइन नहीं हटता है
अगर यहाँ प्लस होता तो हम साइन नहीं लगाते, बट माइनस का साइन है तो वो ऐसे का ऐसे ही रहता है। फिफ्टी एट और 45 यहाँ प्लस के थे, दूसरी साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इधर का इधर ऐसे ही रहेगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। -28 -37 -15 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज। 58 से 45 माइनस हुए 13 आया। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस ब्रैकेट को, बड़ी ब्रैकेट को खोल देंगे तो माइनस का 28 बन जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। आगे अंदर वाले में इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 15 क्वेश्चन मार्क करली ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 13। इस 28 को भी हम दूसरी साइड ले जाएंगे। 37 -15 क्वेश्चन मार्क। अब बड़ी वाली ब्रैकेट जो है वो ओपन हो चुकी है तो यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे इसको। 28 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इस साइड ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा। 37 इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 37 -15 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 13 और 28 8 11 1 2 + 1 3 3 + 1 4 41। अब इस 37 को भी दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का 15 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 41, और 37 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का 37, माइनस के 15 और माइनस इंटू माइनस प्लस का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 41 से 37 माइनस होंगे तो आएगा 4। फिर इस 15 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 4, और 15 दूसरी साइड जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन मार्क जो क्या होगा वो हो जाएगा 19। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो होगी 19। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ब्रैकेट के अंदर 5 पॉइंट, ये पॉइंट डेसिमल है, 75 -3/7 मल्टीप्लाई 15 3/4 प्लस 2/35 डिवाइड 144 यहाँ पे एक डेसिमल भी है। इस डेसिमल को पहले तो हमें डेसिमल को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा चिन्ह है, एक से ज़्यादा चिन्ह है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, डिवाइड भी है, और साथ में ब्रैकेट भी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो जो पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको ब्रैकेट से ओपन कर देते हैं। 5.75 -3/7, ये मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं है, ये मल्टीप्लाई करके इसके साथ है, ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे ये 15 है, 3/4 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई और प्लस का 3, और अपॉन में जो नीचे होता है उसको नीचे ऐसे ही लिखते हैं। तो 15 4 जा 60 प्लस 3/4
63/4। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 60 मल्टीप्लाई का साइन, 63/4। यहाँ पे प्लस है। इसी तरह 35 को 2 से करेंगे 70, 70 प्लस 2 72/35। यहाँ पे डिवाइड है, और डिवाइड का क्या मतलब होता है, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो ये 1/1.44 हो जाएगा। ये चेंज हो जाता है, मतलब डिवाइड का साइन जो होगा वो मल्टीप्लाई में तभी कन्वर्ट होता है जब उसकी टर्म जो है वो चेंज हो जाती है। अगर डिवाइड करके 4/3 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो वो 3/4 हो जाएगा। ओके, अब डेसिमल को हटा लेंगे। जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं उतनी क्या होती हैं, उतनी 1 के साथ नीचे 0 आ जाती हैं। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 1 के साथ 2 0। -3/7 मल्टीप्लाई 63/4 प्लस 72/35 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नीचे नहीं जाएगी, यहाँ ये खुद नीचे है तो इसकी डेसिमल की 0 ऊपर जाएगी। 1 के साथ 2 हैं तो 2 0, 144। अब जो कटता है उसको कट कर देंगे, जैसे कि 100 से, ये 100 नहीं कटेगा, ये बीच में इतने साइन है, ऐसे नहीं कटता, पर 5 से कट जाएगा। जैसे 5 से 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 कैरी 5 5 जा 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्या आया इसकी जगह, 23/4। -3/7 मल्टीप्लाई 63/4 प्लस 72/35 मल्टीप्लाई 100/144। अब इसमें ये इसके साथ कट सकता है और ये इसके साथ, ये आपस में कट सकते हैं, ये आपस में, बट ये नहीं कटेंगे। 23/4 माइनस 7 9 जा 63, 9 3 जा 27 अपॉन में 4 प्लस यहाँ ये 35 है, 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0, 7 से तो नहीं, 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो यहाँ बचा 36 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 7 इंटू 72। ये 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2 2, 10 जा 20, 23/4 माइनस 27/4 प्लस 10/7। अब इसका क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। जब हम 7, जितने भी नंबर हैं उनको ऐसे लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 ऐसे ही, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7, फिर 7 से, तो नंबर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 इंटू 7, 28। तो एलसीएम आ गया 28। अब यहाँ पे 4 है इसका डिनोमिनेटर, और 7 से 23 को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 4 है तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 7 है, 4 नहीं है तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे 161 माइनस 189 प्लस 40 अपॉन में 28। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12/28, और 2 के टेबल में 12 भी आते हैं, 28 भी। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6/14 भी कट हो जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3/7 इसका आंसर है। 3/7 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 3/5 का 4/9 का 5/8 का x इक्वल है 36 के, तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि 3/5 का 4/9 का 5/8 का x इक्वल है 36 के, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये का मतलब क्या होता है मैथ में? मैथ में का मतलब होता है, गणित में, गुणा, मल्टीप्लाई। 3/5 गुणा 4/9 गुणा 5/8 गुणा x इक्वल्स टू 36। अब जो कटता है उसको काट देंगे। जैसे 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ऊपर क्या बचा? x, और नीचे 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 36। फिर x इक्वल्स टू 6 को इधर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आई 216। तो x का मान है 216। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं वो कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।